अब अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसमें अपने को दे रखा है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेशन द रिजल्ट इन पावर नेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो अपने को क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन है इनको सिंप्लीफाई करके इनको पावर में चेंज करना है। तो यहाँ जो पहले सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद में उसको पावर में चेंज कर दे। तो यहाँ जैसे फर्स्ट वाला दे रखा है, यहाँ अपने को इसमें बीच में डिवाइड का चिन्ह दिख रहा है, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, -4 उसकी पावर 5 और डिवाइड को कैसे लिख सकते हैं, तो -4 और इसकी पावर कितनी हो गई 8। अब देखो दोनों का बेस सेम है, -4 यहाँ ऊपर पावर 5 है और नीचे पावर कितनी है 8। इसको अपन कितने मेथड से कर सकते हैं कि एक मेथड तो ये है कि मैं सीधे ही कट कर दूं कि -4 की पावर 5 और ये -4 की पावर 8, तो 8 में से 5 कम है तो 3, यानी मेरे पास बचेगा 1/-4 की पावर 3। और फिर मैं इसको क्या करूँ, यहाँ सॉरी पावर में छोड़ना था ना, एक तो ये वाला। या फिर अपन दूसरा मेथड कि यहाँ ये अपने पास लिखा हुआ है कि -4/-4, यहाँ इसकी पावर 5 और इसकी पावर कितनी अपने पास 8। या तो जो 5 वाली है इसको नीचे लेके आए या फिर यहाँ ऊपर लेके जाएं। तो जैसे मैं 8 है जिसके बाद -4 की पावर 8, इसको ऊपर लेके जाता हूँ, तो -4 इसकी पावर 5 इंटू -4 और इसकी पावर 8। तो जैसे ही ये पावर ऊपर जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि अपोन में थी ये पॉजिटिव, तो मैं इसको ऊपर लेके आया तो किसकी हो गई नेगेटिव। अब देखो दोनों का बेस सेम है और दोनों के बीच इंटू का चिन्ह है, तो पावर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। तो -4 इसकी पावर 5 और प्लस यहाँ पावर माइनस की है तो इसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ, तो -4 उसकी पावर 5 फिर प्लस, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जिनका बेस सेम हो और बीच में अगर इंटू का चिन्ह हो तो उनकी पावर क्या हो जाएंगे, हमेशा ऐड होती हैं। तो -4 5 फिर प्लस और ये -8। जब इसको सोल्व करेंगे तो -4 5 प्लस और माइनस माइनस और ये 8 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो -4 और यहाँ कितनी बचेगी अपने पास पावर -3। अब ये पावर ऊपर है नेगेटिव है तो इसको अपन पॉजिटिव करेंगे, तो पॉजिटिव करने के लिए वही रेसिप्रोकल अपोन में 1 लगाया। और मैं इसको कैसे कर सकता हूँ कि 1/-4 की पावर 3 अपोन में आते ही क्या हो जाएगी पॉजिटिव। अब यहाँ से देखो 1/-4 की पावर 3, यहाँ जब इसको सोल्व किए तो 1/-4 की पावर 3। अभी मैं -4 इसकी पावर 8 थी, इसको ऊपर लेके गया था। अब आप ऐसे कर सकते हैं कि दूसरा एक और यहीं बता देता हूँ इसी में, कि ये -4 इसकी पावर 5 और अपोन में -4 और यहाँ पावर कितनी है 8। अभी अपन -4 की पावर 8 को ऊपर लेके गए थे, अब अपन -4 की पावर 5 को नीचे लेके आते हैं। तो ऊपर तो 1, ये -4 इसकी पावर 8 और जैसे ये पावर अपोन में आएगी तो नेगेटिव। फिर से वही चीज़ कि दोनों का बेस सेम है और बीच में किसका चिन्ह है इंटू का, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से 1/-4 यहाँ दोनों ऐड होंगे यानी 8 + -3। फिर उसके आगे सोल्व करें तो 1/-4 8, ये प्लस और माइनस माइनस और यहाँ 3 बाहर आ जाएगा, तो 1/-4। अब 8 में से 3 गए तो 5, सॉरी यहाँ 5 था ना अपने पास, ये 5 यहाँ भी 5, तो यहाँ अपने पास पावर कितनी बच जाएगी 3। अब देखो एक ही क्वेश्चन को अपन ने 3 मेथड से किया। पहला मेथड जो सबसे इजी मेथड है कि ये -4 की पावर 5 और -4 की पावर 8 अपन ने सीधे कट कर दिया कि -4 की पावर 5 जब इसमें 8 में से कम होगी तो 3। दूसरा मेथड अपन ने क्या किया कि -4 की पावर 8 है, इसको ऊपर लेके आए अपन, तो ऊपर लेके आए यहाँ थी है, ऊपर आते नेगेटिव। फिर उसके बाद में वही चीज़ कि अगर बेस सेम हो और दोनों के बीच में इंटू का चिन्ह हो तो पावर हमेशा क्या हो जाएंगी ऐड। फिर उस वाले से किया। एक अपन ने क्या कि यहाँ जो ऊपर था -4 इसकी पावर 5 इसको नीचे लेके आए, तब भी आंसर वही आया, यानी 3 मेथड है। ये फर्स्ट मेथड और ये आपके पास सेकंड मेथड और ये आपके पास थर्ड मेथड। तो आपको जो नोटबुक में करना है वो तीनों मेथड करने हैं आपको, क्योंकि आपको अगर ये मेथड भूल जाओ तो ये याद, अगर ये भूल जाओ तो ये वाला, यानी कम से कम कोई सा एक तो लर्न होगा आपको। तो आपको तीनों मेथड से ही करना है नोटबुक में। आप वीडियो को रोक के फिर बैक जाके इसको देख सकते हैं दोबारा से और वहीं से उतार लेना। ये तो था अपना फर्स्ट के बाद में अपना है
तो यहाँ जब इसको सोल्व करें तो वही चीज़ कि 1/2 की पावर 3 और वहाँ ब्रैकेट लगा के उसकी पावर भी कितनी है 2। तो यहाँ जब वही चीज़ बताई थी कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होंगे सबको पावर मिलेगी, तो यहाँ 1 की पावर 2 अपोन में 2 की पावर 3, इसके पावर पहले से ही लगी हुई थी, अब इसको एक पावर और मिलेगी तो अपन यहाँ ब्रैकेट लगा के यहाँ पावर 2 लिख देंगे। तो 1 की पावर 2 का मतलब तो 1, चाहे 1 की कितनी ही पावर हो। यहाँ देखना पावर के ऊपर जब पावर होगी तो दोनों क्या हो जाएंगी इनटू, तो 2 की पावर 6 और यहीं तक हो जाएगा क्योंकि पावर में छोड़ना है ना, तो आंसर आ गया अपने पास 1/2 की पावर 6। अब अपना ये जो थर्ड है इसमें दे रखा है अपने को -3 की पावर 4 इंटू 5/3 उसकी पावर 4, तो ये तो -3 उसकी पावर 4 और मल्टीप्लाई, ये पावर अलग अलग देते हैं तो 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4। अब यहाँ -3 है और यहाँ अपने पास है 3, तो दोनों का बेस सेम नहीं है, तो यहाँ इसको सेम करने के लिए अपन क्या करें कि मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 और अपोन में 3 की पावर 4, यानी इसका माइनस चिन्ह कैंसिल हो गया। कैसे? जब मैं इसको पावर 4 दूंगा -3 को तो क्या होगा, ऐसे लिखूंगा मैं -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, 4 बार लिखूंगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। चाहे मैं फिर से इसको देखो पावर 1 1 1 1 ये लिख सकता हूँ कि 3 की पावर 4। कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर है और अगर वो नेगेटिव है और उसकी पावर अगर इवन हो, जैसे -2 इसकी पावर 6 है तो मैं इसको 2 भी लिख सकता हूँ, या फिर -7 है उसकी पावर 8 है तो भी मैं उसको क्या लिख सकता हूँ 7 की पावर 8। कहने का मतलब ये कि किसी भी नंबर की पावर अगर इवन होगी, इवन यानी कि एक ऐसा नंबर जिसमें 2 का डिवाइड जाता हो, यहाँ भी देखो 2 का डिवाइड जा रहा है, यहाँ भी 2 का डिवाइड और यहाँ भी 2 का, अगर उसमें 2 का डिवाइड जा रहा है तो वो जो नेगेटिव नंबर होता है वो पॉजिटिव लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ देखो 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 कैंसिल और आंसर आ गया 5 की पावर 4। अब इसी के 2 क्वेश्चन और बचे सेकंड वाले के, तो इसी का क्वेश्चन नंबर 4 वो है 3 की पावर -7 डिवाइड 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। तो जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो सबसे पहले जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि 3 की पावर -7 में इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डिवाइड को, और ये ब्रैकेट और इनटू में 3 की पावर -5। यहाँ देखो ये पावर नेगेटिव, ये पावर भी नेगेटिव, दोनों का ही रेसिप्रोकल कर लेते हैं अपन, तो 3 की पावर ये 10 ऊपर आ जाएगी तो 3 की पावर 10 अपॉन 3 की पावर 7, और यहाँ इसका भी रेसिप्रोकल कर लेते हैं अपन 7, तो अपॉन में कुछ नहीं था तो 1, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 की पावर 5। अब यहाँ देखो कि 3 की पावर 7 यहाँ इससे कम हो, 10 में से 7 कम होगी तो 3 की पावर कितनी बच गई 3। यहाँ ये भी तो कटेंगे अपने पास, है इसको पहले लिख लेते हैं अपन, ऊपर तो बच गया 3 की पावर 3 और अपॉन में 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 3 5 में से कम होगी तो 2 ही बचेगी, यानी 1/3 की पावर 2। ये अपना क्वेश्चन नंबर इसका 4। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास कि 2 की पावर -3 इंटू -7 और इसकी पावर -3। अब 2 की पावर -3 यहाँ भी पावर अपने पास क्या है नेगेटिव, तो अपन इन दोनों का ही रेसिप्रोकल कर लेते हैं अपोन में 1 लगा के, तो 1 तो ऊपर और अपोन में क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू -7 की पावर 3, दोनों की पावर हो गई पॉजिटिव। अब अपन कई ऐसे देख रहे होंगे सर दोनों की पावर सेम है दोनों को ऐड कर लो, वो रूल ये था कि जब दोनों का बेस सेम हो, या यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था 2 और बीच में इनटू का चिन्ह, अगर पावर सेम हो तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अपने को क्या चाहिए बेस सेम चाहिए और बीच में क्या होना चाहिए इनटू का चिन्ह, तो ये ऐसे कैसे रह जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आप वीडियो को वापस से रिपीट करके देख सकते हैं।